इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। ऐसे तो रघु, मेरी चाली और तेरी सोसाइटी के बीच कुछ नहीं है सिर्फ एक दीवार, 5-5.5 फुट की दीवार, बस इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। 15वीं अगस्त या 26 जनवरी को तेरे आलीशान मकान पर झंडा लहराता है तब वंदे मातरम और जनगण मन के सुर मिल्की मशीनों की गुर्राहट को भेदकर मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाते, बस इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। तेरा भाई एयर कंडीशन रूम में रंगीन परेड और सलामी टीवी पर देखता है तब मेरा भाई शिवपुर गांव के किसी पराये खेत में बिगारी करता है, इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। तू तेरे बहनोई की ट्रक में बैठकर रथ यात्रा के दिन मुट्ठी मूंग का दाता बनकर हर्ष मनाता तब मेरा पड़ोसी टाइफाइड से चल बसी अपनी बेटी के लिए रो भी नहीं सका था। उसकी अश्रु ग्रंथियों पर असहनीय दबाव था। उसका चेहरा और मन दोनों तंग थे। बलिया देव ने, भीम के लफड़े नंबर 1 की पैदाइश ने उसे रोने भी नहीं दिया था, इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तेरे परिवार के साथ कार में घूमने निकला था तब मैं अपनी बेटी की फटी हुई फ्रॉक को थिगली लगाता था। बेटी सयानी हुई तब से लेकर आज तक 5-5 मेले गए, मैं उसे खेलने के वास्ते चाबी वाली मोटर भी नहीं ला सका हूं, बस इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। आरक्षण के दंगों पर एक दिन तेरी छत पर से फेंके गए पत्थर ने मेरे सर को फोड़ दिया था और छूटी थी लहू की धारा। उसके पीछे आई मशाल ने मेरा घर जला दिया था, इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। भारत मेरा देश एक का स्कूल में रटा गया तोता पाठ याद आता है तब मैं ठहाके मारकर हंस रहता हूँ, इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं। रोटी की भी खींचाता, माँ मुझे चंदा दे दे कि तू जिद छोड़ राम, यहाँ रोटी की भी खींचाता। माँ मुझे चंदा दे दे कि तू जिद छोड़ राम, यहाँ रोटी की भी है खिंचाता। 12 बीते हों साल पर ना पानी आए, ऐसे कुएं जैसा घर, इधर उधर है लगी मिट्टी की दीवारें, दीमक के लगे हुए स्तर, छत भी है ऐसी कि बारिश में पानी का जी भर के करती है दान। माँ मुझे चंदा दे दे कि तू जिद छोड़ रहा, यहाँ रोटी की भी है खिंचाता। गाड़ी का पहिया है कैसा बड़ा, ऐसा रुपया था पहले रानी छाप का, घिस घिस के इतना वो छोटा हुआ कि ना पहुंचे पगार तेरे बाप का। राम की बातें तो बहुत ही पुरानी है, इसको पढ़ सुन के तू मत बन नादान। माँ मुझे चंदा दे दे कि तू जिद छोड़ राम, यह रोटी की भी है खिंचाता। बाप तेरा कोई नहीं दशरथ राजा की नहीं, मैं भी अयोध्या की रानी। राम ने तो मांगा हजीरा महारानी का, बुद्धू होने की क्या तूने भी ठानी। राजा के घर की तो करता है बात, पर घर के हालात को तो जान। माँ मुझे चंदा दे दे कि तू जीत छोड़ रहा, या रोटी की भी खिंचाता। अपना तो ऐसा है साथ, सोने के वास्ते फुटपाथ मेरे बालम जी, अपना तो ऐसा है साथ। सिर्फ सलियों से नहीं धूप छांव से झाड़ू बांधते गूंथते जाए, सबके आंगन तेरी निर्मल आंखों की तरह साफ सुथरे होते जाए। अपना ही घर मैला रहता बालम जी, मक्खियों की गुनगुनाती तान। सोने के वास्ते फुटपाथ मेरे बालम जी, अपना तो ऐसा है साथ। लारी के पहिए के साथ साथ जीवन का एक एक साल बहे चुप, मौज और मस्ती में झूमते हैं सब, और हमको ही सहने की धूप। ओढ़ने को खुला आकाश मेरे बालम जी, पहनने को ठिठुरती हुई रात। सोने के वास्ते फुटपाथ मेरे बालम जी, अपना तो ऐसा है साथ। थके हुए बालम के थके हुए मन को हल्के हाथों से सहलाऊं, खुले आम लिपट के सोए हमें देख जाए, कोई कहे लाज से मर जाऊं। तृप्त होके सोए सारी रात मेरे बालम जी, अंगों की दूर हो थकान। सोने के वास्ते फुटपाथ मेरे बालम जी, अपना तो ऐसा है साथ। आधी रात के वक्त फुटपाथ पर सोए श्रमिक युग्मक को देखकर फूटी हुई कविता। औरत झाड़ू बनाने का काम करती थी, बगल में हाथलारी पड़ी थी, आदमी शायद हाथलारी खींचता होगा। वी विल फाइट।
उन बदचलन लोगों के चाल चलन अभी भी नहीं बदले हैं। मेरे मसीहा बाबा साहब के जन्मदिन को वे लोग बाबरी ध्वस्त करके काले रंग से रंग डालते हैं और मनाते हैं अपने खूनी विजयोत्सव। जिनके पुरखे अंत्यज कुल में पांव धरते भी अपवित्र हो जाते थे, उनके ही वंशज मेरे बाप को अक्षर से अवगत करने वाले मुल्ला या पादरी की संतानों को जिंदा जला देते हैं। एक साथ सबसे लड़ने की ताकत नहीं है उन लोगों की, इसलिए विश्व विभाजनवादी परिषद की कूटनीति के निष्णात अलग अलग करके हमें एक दूसरे से लड़ाकर एक के बाद एक मारते हैं। प्राइवेटाइजेशन की पवन डुला रही है उनके मस्तक, तरोताजा कर रही है उनकी नसों में खोलते हम ग्रस्त लहू को। मिल रही है उन्हें परमिट आरक्षण के दंगे किए बिना ही शांतिपूर्ण ढंग से उनकी पीढ़ियों के दरवाजे मेरे लिए बंद कर देने की। व्यापार शुरू किया उन्होंने, व्यापार। हल जोतते जोतते स्कूल के मालिक बने कुछ तो जाहिराना कहते हैं। शिक्षा विभाग तो हमारे बाप का खेत, उदार हैं इसलिए पड़ा रहने देते हैं थोड़ा। उसमें से चोर खाए, मवेशी खाए, मोर खाए, चांद भी खाए और बचा खुचा चकोर भी खाए। सरस्वती की शुभ्रता का खुलेआम होता है हरण। कंप्यूटर के कलपुर्जों द्वारा नवरचना के गाए जाते हैं गीत। मेरी प्रार्थना पैरों तले कुचली जाती है, पैरों तले रौंदी जाती है। हर जगह पंजा हमें थप्पड़ मारे, गेरुआ भेद भरम से भरमाए, चक्र के टुकड़े टुकड़े तितर बितर हो जाए। भाई लोग, हम कहाँ पर जाए? मुझे कवि को तो वे करना चाहे चुप, पर ऐसा मौका कहाँ से आए? इसलिए अधिकार दिन पर मैं करता हूँ बकवास। वे लोग मुझे सिर फिरा करार देंगे, मेरे अपराध ढूंढ ढूंढ कर पुलिस द्वारा मरवाएंगे डंडे, या कर देंगे कैद, या कर देंगे नौकरी निकाल के सजा और फोड़ देंगे पेट। और इस तरह किसी भी तरीके से छीनना चाहेंगे तेजाबी कलम। पर मेरी रूह में मिली है रेगिस्तान के शेर उमर मुख्तार की रूह। आने वाले कल को मेरी बेटी ही उठा लेगी मेरे चश्मे और मेरी कलम, और वह भी कहेगी टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अवर राइट। वी विल फाइट अप टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन। सौजन्य, लायन ऑफ डिजर्ट उमर मुख्तार नाम की इंग्लिश फिल्म की स्मृति। उमर मुख्तार के देश पर फिरंगी आक्रमण करते हैं। उमर मुख्तार गेरिला लड़ाई के जरिए मुकाबला करता है। समझौता करने बुलाकर फिरंगी उसे कैद करते हैं और उसे चौराहे पर फांसी की सजा फरमाते हैं। सलीब पर चढ़ने से पहले उमर मुख्तार अपनी अनक बाजू पर रखता है और कहता है वी विल फाइट अप टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन, और फांसी पर चढ़ जाता है। एक लड़का आगे आकर उनकी अनक उठा लेता है। इस प्रतीकात्मक अंत के साथ फिल्म खत्म होती है। तू हारा तो नहीं है, तूने जी तोड़ प्रयास किए मेरे बाप, अजगर जैसे इन लोगों की चुंगाल से हमें उबारने। पर बहुरूपी हैं ये लोग, अजगर भी बन सकते हैं और अमीबा भी बन सकते हैं ये लोग, शेर भी बन सकते हैं और शियार भी बन सकते हैं ये लोग। तो नीली इन लोगों के साथ बैठा, ये लोग तेरे साथ बैठे, गोल भी बैठ सकते हैं और कतार बंद भी बैठ सकते हैं ये लोग। वैसे तो राउंड टेबल भी था, टेबल पर ये लोग भी थे। न था सिर्फ तू मुत्सद्दी नहीं था, ऐसा तो नहीं है, किंतु धधकते प्रहार के साथ आंधी भी पैदा कर सकते हैं लोग और ठंडी धार के साथ गांधी भी पैदा कर सकते हैं लोग। हथियार लिया इन लोगों ने मिल्कत का तना और दे दिए तेरे हाथ में डाल पत्ते आरक्षण के, जमीन और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, स्त्रियों के अधिकार और संविधान के रक्षण, सब ख्याल तेरे दफन कर दिए इन लोगों ने जमीन में। और आखिर धक्के देकर इन लोगों ने कर दिया तुझे बाहर संसद के चौगान में अकेला, निहायत अकेला। खुद हथियार बन सकते हैं ये लोग और दूसरों को हथियार बना भी सकते हैं ये लोग। फिर भी इन लोगों के सामने तू हारा है, ऐसा तो हरगिज नहीं है। हिमयुग की शताब्दियों जैसी इन लोगों की सख्त पकड़ पिघलती जा रही आज, यह प्रताप तेरा है। मूक अबोल पशु समय की सड़ी हुई खाल उखाड़ के मानव बनने प्रयत्नशील है आज, यह प्रताप तेरा है। जो धरती की धूल में जड़ी हुई थी और सपनों से दूर दूर धकियाई हुई थी, वह आंख आसमान के तारों के आर पार भी नजर ठहरा सकती है आज, यह प्रताप तेरा है।
हाथ जोड़ जोड़कर हाथ की रक्तवाहिनियों का जमा हुआ लहू भड़क उठा है आज, यह प्रताप तेरा है। अक्षरों की आवाज से सिहरने वाले, अक्षरों की मार से मरने वाले, अक्षरों की गोफन चला सकते हैं आज, यह प्रताप तेरा है। लड्डू की तरह पेट में गायब हो जाने वालों को अगत्य की इन आर्य संतानों के गहरे समंदर जैसे पेट पचा नहीं पाते हैं आज, यह प्रताप तेरा है। डंडे ही खाने वालों के एक हाथ में आसमानी झंडा है आज और दूसरे हाथ में लाल झंडा है आज। क्रांति की जामुनी मशाल भभक उठेगी कल, तो इस यश का सहभागी तू भी होगा मेरे बाप। जीतोड़ प्रयत्न किए है तूने, जीतोड़ प्रयास किए है तूने, अजगर जैसे इन लोगों की पकड़ से हमें छुड़ाने के। डॉक्टर अम्बेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा के लश्कर सचिव बनाए, मिलिट्री सेक्रेटरी। उस वक्त वो उनको नौकरी तो दे पाए मगर मकान नहीं दे पाए थे। तो बाबा साहब जाति छुपाकर एक पारसी की धर्मशाला में रहे। वहाँ भी लोगों को पता चला तो लोग लाठियाँ वगैरह लेके गए और बाबा साहब को वहाँ से निकाल दिया। फिर बाबा साहब अभी जो संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है, उस जगह एक पेड़ के नीचे बैठे और छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोए। ये उन पलों की बात है, उन पल की बात है। यह उस पल की बात है, वो पल कैसे बीते होंगे, वो पल जिसने एक साथ सूर्य दो दो दहकते देखे होंगे, आसमां में एक को और एक को धरती पर, वो पल कितना सहमे होंगे। वो पल जिसने राज्य के लश्कर सचिव को पेड़ की बिखरी छांव में एकदम बेबस और बेघर बेसहारा, एकदम अवमान के बीच खुद के कोई दोष या अपराध भी ना, जो हाथ संविधान गढ़ने वाले थे, उन हाथों के बीच मुंह छुपाए छोटे बच्चे की तरह रोता और बिलखता हुआ दिखा होगा। वो पल कितने बिलखे होंगे, उन पलों को कितना विषाद लिपट गया होगा। उन पलों में सतयुगों की सारी पीड़ाएं ठूंस कर भरी हुई एकदम से निकली कलेजा चीर कर, और पीड़ाएं भोगती व्यस कोम के बेबस लाखों आंख के आंसू एकाकार हो एक उसकी आंख से फूट पड़े होंगे। उन पलों की सारी पीड़ा उस पेड़ के पत्तों को छू गई होंगी और इसलिए धीरे धीरे उस पेड़ के पत्ते सभी हिंद व लिबास छोड़ बुद्ध हो गए होंगे। वो पल कितना सहमे होंगे, सिसके होंगे, उबले होंगे। चाबुक और देह, सरेजल अनुभूति। छप छपा छप जल से खेले हाथ, जल को लगे हाथ को लगे, जल को लगे हाथ तो क्या उस जल को लगे, जल तो क्या उस हाथ को लगे। या तो फिर दोनों को लगे या तो फिर ना कुछ लगे, फिर भी होता लगने का एहसास सटासट सट सटासट सटाक 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 सट सटासट। चाबुक उठे देह के ऊपर चाबुक उठे, उल्टी पुल्टी तड़फड़ाती देह के ऊपर चाबुक उठे, काली काली देह के ऊपर चाबुक उठे, देह को लगे या तो फिर चाबुक को लगे, चाबुक क्या उस देह को लगे, देह क्या उस चाबुक को लगे, या तो फिर दोनों को लगे या तो फिर ना कुछ लगे, पर फिर भी होता लगने का एहसास छपाछप छप छपाछप करता था वो कुंड में पहले। सट सटासट सटाक सटाक सट सटासट चाबुक लेके झंझोड़ता था आग को पहले, जिससे कि पकता था चमड़ा, झंझोड़ता था वह आग को पहले। भूल गया था शहर जाकर छोरा वो चमार का साला सिंह और कायस्थ लिखने लगा। शहर जाकर नाम औरों के रखने लगा, काम औरों के करने लगा, पढ़ने लगा, दूजों को पढ़ाने लगा। भी बड़े बड़े हॉल को भी वो तानसेन का तानपूरा लेकर संगीत से सजाने लगा। तानारी तानारी तालियों की वो गड़गड़ाहट पाने लगा। आसमानों में उड़ने लगा, पाबलों को पहुंचाने लगा, तालियों की वो गड़गड़ाहट पाने लगा। सीढ़ियां ऊपर सीढ़ियां रख के ऊंचे ऊंचे चढ़ने लगा, पाबलों को पचाने लगा। कानून मंत्री होकर वो तो संविधान रचाने लगा, साला अछूत लिखने लगा, पढ़ने और पढ़ाने लगा, काम औरों के करने लगा, हंसुआ लेकर लड़ने लगा, नाम औरों के रखने लगा। अपनों को वो गढ़ने लगा, हंसुआ लेकर लड़ने लगा, काम औरों के करने लगा। सबको ये अखरने लगा, सिंह और कायस्थ शहर जाकर लिखने लगा। चढ़ने लगा, गढ़ने लगा, लड़ने और अखरने लगा। लड़ने ठक टकाटक बितर होता जाए ठकाठक, दीवारें टकराए ठकाठक, घन होके टकराए ठकाठक, कच्चर कच्चर कुचल डालो, राय का दाना
भीतर में टकराए ठकाठक, सांप को कचड़ कुचल डालो, घन होकर टकराए ठकाठक, शत्रु को उगते ही डामो, कातर कच कच भीतर चलती जाए ठकाठक, चढ़ते चढ़ते नाम बदलते, काठी डालो सीधा आड़ा काठी डालो, भीतर होता जाए ठकाठक, खच्चा खच्चा चलने लगे, भीतर में तलवार ठकाठक, चाबुक चलाओ ठक ठकाठक, चाबुक चलाओ ठचक ठचक टप टप, चाबुक चलाओ, लिख बनाओ, लिख के ऊपर देह पड़ी है, काली काली, चाबुक चले सट सट, काले भम्मर जल के परे, चाबुक चले छप छपा छप, काली काली देह के परे, देह को लगे, या तो फिर चाबुक को लगे, जल को लगे, ठक ठकाठक हाथ को लगे, या तो फिर चाबुक को लगे, ठक ठकाठक छप छपा छप देह को लगे, ठचक ठचक छप छपा छप कच 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 कच, कच्चड़ कच्चड़, छप छप छटाक ठक ठकाठक, चढ़ने अगड़ने लड़ने चढ़ने, जल को लगे, छप छपा, चाबुक को लगे, या तो फिर कुछ भी ना लगे, फिर भी लगे, लगने का एहसास खटाखट, कच्चड़ कच्चड़ ठक 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 ठक। रिश्ते की दुख-छांव। तू एक बड़ा शहर है जानम, मैं छोटा सा गांव, मर्सिडीज की तेज दौड़ तू, मैं हूं बंधे पांव, दिख रहा हूं रिश्ते की दुख-छांव। तू एक बड़ा शहर है जानम, मैं छोटा सा गांव, मर्सिडीज की तेज दौड़ तू, मैं हूं बंधे पांव, दिख रहा हूं रिश्ते की दुख-छांव। मैं हूं सस्ती महज गरीबी, तू है महंगी बड़ी करीबी, सागर जैसा दिल तेरा है, मैं छोटी सी नाव, देख रहा हूं रिश्ते की दुख-छांव। मैं हूं सस्ती महज गरीबी, तू है महंगी बड़ी करीबी, सागर जैसा दिल तेरा है, मैं छोटी सी नाव, देख रहा हूं रिश्ते की दुख-छांव। भरे बदन पे शीतल चांद सा चमकीला तू रूप, तर पसीने से चेहरा हूं मैं ज्यों बैसाखी धूप। भरे बदन पे शीतल चांद का चमकीला तू रूप, तर पसीने से चेहरा हूं मैं ज्यों बैसाखी धूप। नजर मिलाते डर लागे कि नजर में तेरी पड़ जाए ना महल के गहरे गांव, नजर मिलाते डर लागे कि नजर में तेरी पड़ जाए ना महल के गहरे गांव, दिख रहा हूं रिश्ते की दुख-छांव। हमारी जुबां उन्हें इंसान कहने से झिझक रही है, माँ कोने में चुपके चुपके सिसक रही है। सदियों से पले हैं बड़े बेटे अशोक के दिल में मंदिर, छोटे शफीक के दिल में मस्जिद, मार्टिन के दिल में गिरजाघर, हरमिंदर के दिल में गुरुद्वारा, छोटे से छोटे मगन के दिल में महादेव और रामदेव पीर की देहरी। कल गुरुद्वारा में बहे लाल लहू के धब्बे, कालेपन में सुखे न सुखे की, हरमिंदर के दिल पे मरहम लगे न लगे की, टूट गए गुंबद मस्जिद के, गिर गईं शानो शौकत से सर उठाए खड़ी हुई सदियां, चकनाचूर हो गया गुजरे जमाने का गुरूर, झाड़ झाड़ होकर झुक गया आसमां में उड़ता हरा आंचल। गिरावट से सफी के दिल में पड़ी दुख की दरारें चिख रही हैं। बोल तू चुप क्यों है, मैं नहीं कहता था कि तू मेरी भी मां नहीं है, बोल तू चुप क्यों है। सुन रहे हैं छोटे से छोटे लोग, किसी मिता के दिल में मीरा रो रही है, किसी रूपा के दिल में राबिया रो रही है, किसी दिलपत के दिल में बिलख रहा है दादू दयाल, किसी बालू के दिल में बिलख रहा है बसवेश्वर, किसी राजू के दिल में रैदास रो रहा है, किसी फुरकान के दिल में रो रहे हैं राम भक्त वाजिद और मोहम्मद जायसी, किसी अम्बालाल के दिल से पुकार उठा है कृष्ण भक्त अब्दुल रहीम खानखाना, किसी साहिल के दिल में कबीर जाग रहा है, किसी चंदू के दिल में चिख रहा है महाप्रभु चैतन्य कि हमारी जुबां उन्हें हिंदू कहने से भी झिझक रही है, माँ कोने में चुपके चुपके सिसक रही है। मेरी हम बिस्तर को बया के घोंसले को जैसे तितर बितर कर देता है छलांग लगाकर बंदर, बस वैसे ही अर्थव्यवस्था की आंधी हड़बड़ा देती है कभी जतन से बिछाए गए हमारे बिस्तर को। बिस्तर के साथ साथ हमारे जिस्मों में भी पड़ जाती हैं सिलवटें पर सिलवटें, और पारगी आग लगाए और उड़ जाए मधुमक्खियां, बस वैसे ही मधु संचित करने को तत्पर हमारे जिस्म से हरी हरी मक्खियां हो जाती हैं नदारद, रह जाते हैं आईने की उल्टी बाजू जैसे हमारे चेहरे चौपट और अपारदर्शी, घुल मिल जाते हैं उसमें अकुला देने वाला अतीत और झुलसता भविष्य।
एलिट का सैंडविच। एक पेड़ से अलग होकर दूसरे पेड़ पर कलम की गई डाल की भांति झूल रहा हूँ, धुंध धुंध चौवर छाई है धुंध के बीच में, भूल रहा हूँ। दूर दराज की झुग्गियों के बीच दीवार से पिट टेक कर धुंधले फानुस के प्रकाश में पुस्तकें भी कुछ पढ़ी थी मैंने। सुत का चरखा फेरते फेरते पन्ने भी कुछ पलटे थे मैंने। झाड़े की हिरण भरी रात को रबर के टायर जला के हमने बातों के कई ढेर साथ में जला दिए थे। धूल में खेले गोटी गुल्ली डंडे भी खेले थे साथ में, जिनके वही दोस्त अब बामन लगते। चाली के नुक्कड़ पर अब मैं टोली के बीच मिल नहीं पाता। रानीप के एक बंगले के कमरे में रीडिंग रूम में टॉल्स्टॉय और दोस्तोवस्की मेरे इर्द गिर्द चकराते रहते। कभी कभार जाऊं चाली में तो रुआब दिखता, सलाम सबकी ओर से मिलती। पीठ पीछे सब कहते देखो इन सालों को दलित कहेंगे कैसे, क्या अधिकार है इन लोगों को दलित की बातें करने का। ये तो साले बड़े बड़े से मकान वाले, बाइक स्कूटर गाड़ी वाले, बड़े हो गए लटक मटक के चलने वाली, फैशन कितनी करने वाली जोड़ू कोई घर वाले हो गए। बुनकर से कुछ वखारिया और कुछ कुछ तो सुतरिया हो गए। चमार से अब चक्रवर्ती और तूरी में से तिरकर हो गए। कोई बन गया अमीन दलाल, कुछ कुछ लोग तो बैंकर बन गए। यह भी कुछ कम नहीं बेटम जी, गणपत में से साहिल हो गए। निर्लज होकर दलित प्रश्न पर भौंकते हैं। उपन्यास या कविता लिखते कवि बनकर नारे लगाए फिरते हैं ये। बम्बई जाकर मिठाई मेवा चरते हैं ये तो बोथर चमड़ी वाले खुटर साले। जरूरत हो तो घड़ियाल को आंसू बेचने वाले निर्लज साले। हैरत और दुख दोनों से मन भर जाता। उस तरफ भी पटेल पंड्या सोनी मेहता नए साल पर एक दूसरे को करे निमंत्रित। मुझे निमंत्रण रूखा सूखा न आए तो अच्छा, मन में उनके भाव छुपाए। कितना भी सुधरा हो लेकिन चमार आखिर उसको कैसे घर ले जावे। दफ्तर में कौमुदी रीटा राधा गौरी बिना की मुझसे दूर की दूर ही रहती। एक तो उसमें धंधे वाली डबल भाव से ऑफर की, फिर भी सोचे है चमार से क्या। व्यभिचार भी ऊंचा नीचा, वाह मनिए तेरी माया, करसन तेरा कामन जस का तस है। फ्लैट किराए पर ना देते, मकान उनके बीच खरीदने जाए नहीं मिल पाता। अपनापन हम कहाँ से पाए। सुधर गए तो कहेंगे ये तो सारे दलित नहीं। घर सुधरे ना तो वो कहते चमार साले सुधरे नहीं। सुधरे बिना तो चारा नहीं, सुधर गए फिर भी न अपनाते। ताने मिलते दोनों ओर से, यहाँ तहाँ बस झूलते रहना। दोनों के बीच लटकते रहना, दोनों के बीच पीसते रहना। आगे कुआं पीछे आग, बीच में अंधा भागम भाग पर कहाँ खबर है किसको।